एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। हमारा है अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। तो ये हमारा है लेसन नंबर 7। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपसे बात किया 1857 की क्रांति का सबसे पहला कारण क्या था, ठीक है। और उस पर कई सारे बातें हमने आपको बताई और उस पर काफ़ी लंबा डिस्कशन रहा, ठीक है। काफ़ी गंभीरता से हमने जो है उसको देखा था। तो अब हमारा दूसरा जो है इसका वीडियो है 1857 के ऊपर। तो पहला कारण तो हम जान गए, आर्थिक कारण था, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि लगातार देखिए कारण आपको पता होना चाहिए। कोई भी क्रांति के कुछ कारण होते हैं और जो कारण होता है वो कारण में उसकी जो है जड़ें समाई होती है, उसकी वजह समाई होती है, उसके रीजन क्या होती है, उसके जो वो परिणाम सामने निकल के आता है, उसके परिणाम के पीछे उनके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही थी, लोग के दिल के अंदर, लोग के जो है ज़िंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दी, ठीक है। तो पहला प्रतिक्रिया होने का ये जो 1857 का जो क्रांति का जो पहला सबसे बड़ा रीजन था वो था आर्थिक कारण। अब दूसरा रीजन राजनीतिक। देखिए कोई भी क्रांति के यही वजह खास होते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। अगर वो क्रांति है तो उसके राजनीतिक कारण भी होंगे। तो देखिए राजनीतिक कारण क्या था। राजनीतिक कारण था कि कंपनी जो है यानी कि 1757 की विजय के बाद जैसे ही उसने अपनी जो है कंट्रोल बंगाल में जो है स्थापित कर ली, तो बंगाल के बाद एक भारतीय राज्यों को हड़पना और भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य विस्तारी जो है उनकी जो नीति थी, इन नीति ने जो है राजनीतिक तौर पर भारत के सारे जो है जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था जो भी पहले से चली आ रही थी, रीति रिवाज, कल्चर, तौर तरीका, धार्मिक तौर तरीका, ये सारे तौर तरीकों को अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक कारण जो है इसमें परिवर्तन कर दिया और इसको जो है अपने तरीके से जो है रूल रेगुलेशन जो है चीज़ों को लाना शुरू कर दिया। तो ये एक वजह था जिस पर चोट जो है लगातार पढ़ते जो है लोग जो है इसको कह लें कि पानी सर से ऊपर आ गया और ये राजनीतिक कारण एक बड़ा वजह बन गया क्रांति का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभावी नियंत्रण, पूरी तरीके से हर मामला में कंट्रोल, और फिर सहायक संधि जो भारतीय प्रशासनिक राज्यों के साथ जो है किया जाता था, भारतीय राजाओं के साथ सहायक संधि, वो सहायक संधि इसके विषय में हमने आपको बहुत ही कह लें कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। व्यवगत का सिद्धांत यानी कि दूसरे राज्यों को जो है हड़प लेने का, ये डलहौजी का प्लान था। सहायक संधि वेलेजली का प्रोग्राम था। व्यवगत का सिद्धांत ये जो है तौर तरीका, मतलब ये जो तरीका अपनाया था ये डलहौजी ने अपनाया था, और सहायक संधि का जो तरीका अपनाया था वेलेजली ने अपनाया था। सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, सहायक संधि डलहौजी का ये तरीका था। इस गवर्नर जनरल ने जो है भारत में जो है सहायक संधि करके भारत के जो है प्रशासनिक जो है मामलात में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है दखल दिया और यहाँ के सारे रूल रेगुलेशन को जो है धीरे धीरे अपने साम्राज्य विस्तार जो है प्रक्रिया में ढाल दिया। दूसरा व्यवगत का सिद्धांत इस सिद्धांत का ये था कि जो अंग्रेज जो है मनमानी तरीके से जो है ये कह करके कि भारत के लोग जो है भारतीयों के ऊपर जो है शासन करने के लायक नहीं है, मतलब वो राजा जो शासन कर रहे उनकी शासन प्रणाली जो है बिल्कुल गलत है। वो जो है समाज में जो है वो पुराना तथ्यानुसार ख्यालात का जो है ये चीज़ है। तो इसको लेकर जो है ये व्यवगत का सिद्धांत में काफ़ी सारी चीज़ें थी इसके अंदर। इसमें ये भी था कि जो है मनमानी तरीके से जो है कोई व्यक्ति अगर उसका शासन जो है उसका बेटा कोई नहीं है, मतलब आगे वंशज कोई नहीं है, तो वो भी जो है इस तरीके से साम्राज्य को हड़प ले जाता था। और सबसे पहले इस तरह से साम्राज्य हड़पा गया था जो है कुशासन के नाम पर अवध के नवाब के जो है शासन को जो है हड़प लिया गया था। तो ये एक राजनीतिक कारण भी थी, ठीक है। राजनीतिक कारण ही एक ये मतलब जो भी स्थिति बन रही है प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि, व्यवगत सिद्धांत, तो ये राजनीतिक कारण था जिसकी वजह से जो है असंतोष जो है लोगों के अंदर जो है उनके जो अच्छे शासक थे उनके खिलाफ लोगों के अंदर जो है ये असंतोष बढ़ा। तो वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। देखिए वेलेजली का ये था सहायक संधि जो है प्रोग्राम था इनका, और ये सहायक संधि करके जो है भारतीय राजाओं के संप्रभुता को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया और ये राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी चोट थी। और इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, इसका जो सिद्धांत था ये था व्यवगत का सिद्धांत, यानी कि किसी भी साम्राज्य को उसके कमियों को बताकर, उसके कमियों को सामने रख करके जो है उसको हड़प लिया करते थे। और कोई कमी नहीं थी, बस कमियाँ भला क्या हो सकती है, सोचने की बात है। ये अपने चालबाजी और धूर्तबाजियों को और फिर कह लें कि अपनी जो शक्ति जो स्थापित हो गई थी उस शक्ति के बल पर इन लोगों ने क्या किया, भारतीय राज्यों में दखल देना शुरू किया और फिर वहाँ के राज्यों के पूरी संप्रभुता को जो है चैलेंज
चैलेंज किया और उसको हड़प लिया। झांसी सबसे पहले जो है इसको हड़पा गया, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर। तो कई राजाओं को कोई पुत्र नहीं थे, तो इनके पुत्र ना होने की वजह से जो है वेलेज़ली ने ये कह दिया कि अब ये जो है पूरा साम्राज्य, जो ये राज्य जो है कंपनी के राज्य के अधीन आ जाएगा, चूँकि इसके कोई भी जो है पुत्र नहीं है और कोई वंशज नहीं है। तो अब कोई लेपालक यानी कि जो पालक लिया गया है जो उसको वंशज के रूप में कंपनी जो है स्वीकार नहीं करेगी। तो कंपनी कौन होता है स्वीकार करने वाला? लेकिन चूँकि कंपनी की पावर इतना स्थापित हो गया था कि ये इस तरह की जो है मनमानियाँ करने लगे थे। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रावधान के तहत ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई व्यक्ति चाहे तो किसी व्यक्ति को जो है अपना पुत्र ले सकता है, गोद ले सकता है और वो उसके शासन प्रणाली को चला सकता है। लेकिन वेबगत का सिद्धांत जो डेलोजी का था, इस सिद्धांत के जो है अंदर में जो डेलोजी ने ये चीज़ जो है लागू कर दी कि इस तरह की जो है कोई भी राज्य जो है जिसके कोई पुत्र नहीं होंगे तो वो सीधी तौर पर जो है अंग्रेजी कंपनी के हाथ में जो है आ जाएगी, वो राज्य अंग्रेजी कंपनी को। तो ये एक वजह था जो लोग जो है जिसकी वजह से जो है कह लें कि बहुत तकलीफ में थे। दूसरा कारण देख सकते हो, तीसरा कारण प्रशासनिक कारण। अंग्रेजों की जो प्रशासनिक जो कार्रवाइयाँ थी ये बहुत ही असंतोष फैलाया लोगों के अंदर, बहुत गुस्सा दिलाया। चौथा कारण सामाजिक और धार्मिक कारण। ठीक है, सामाजिक तौर पर जो ताना बाना पहले से जो हमारे देश में था वो ताना बाना को अंग्रेजों ने तोड़ दिया। धार्मिक जो आस्थाएं लोगों की थी उन आस्थाओं के साथ ईसाई धर्म प्रचार करके करके जो है लोगों के जो है ये चीज़ को जो है बहुत गहरा ठेस पहुँचाया। तब हद ही पार हो गई जब सूअर और गाय की चर्बी को मिलाकर जो है कारतूस के ऊपर जो है रखा जाता था और कारतूस को लपेटा जाता था, जिसको खोलने के लिए जो है दांत लगाना पड़ता था। तो ये चीज़ जो है पानी सर से ऊपर कर दिया और ये सबसे पहला वजह बना जिसकी वजह से ये विद्रोह हो गया। ठीक है, तो सामाजिक धार्मिक कारण थे। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। तो काफ़ी कह लें कि संक्षेप में इसको अब मैंने आपको बता दिया, लेकिन संक्षेप नहीं कहेंगे, इसको मैंने विस्तार से ही बताया है। तो कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा। ठीक है, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण ये जो है स्वतंत्रता 1857 की क्रांति का वजह था। पहला कारण आर्थिक कारण, दूसरा कारण सामाजिक कारण, तीसरा कारण प्रशासनिक कारण। ठीक है, तो ये क्रांति के 1857 की क्रांति के वजह बनते गए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।